दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज के इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने मुझे बख्शा है। दोस्तों, सबसे पहले मैं दिल से धन्यवाद करता हूं उस महान शख्स का जिसने यूट्यूब, व्हाट्सएप और फेसबुक जैसी साइट को चालू किया है। परमेश्वर उस शख्स को बहुत आशीष दे। फेसबुक एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी कोई भी भली या बुरी बात जनता के सामने, लोगों के सामने रख सकता है। अगर किसी को अच्छा लगता है तो वो उसे देखे, उसको लाइक करे, उसको कमेंट करे, और अगर किसी को अच्छा नहीं लगता है तो वो उसे अनदेखा करके आगे निकल जाए। जब इतना अच्छा मौका है तो मैं भी हमेशा सोचता हूं कि मैं परमेश्वर के वचनों को इस माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाऊं जो परमेश्वर के वचन से प्यार करते हैं, जो परमेश्वर के वचन को लाइक करते हैं, जो परमेश्वर के वचन को सीखने की चाहत में रहते हैं। दोस्तों, विशेषकर वे वचन जो वचन खरे हैं। दोस्तों, विशेषकर वे वचन जिन वचनों का आजकल कलीसियाओं में, मसीहियों में प्रचार नहीं हो रहा है। खरे वचन, सत्य वचन, जीवनदायक वचन। लोगों, आजकल सिखाने वाले ज्यादातर लोलो पत्तों की यानी चिकनी चुपड़ी बातें प्रचार कर रहे हैं। आज जो सीखने वाले हैं वे भी अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए केवल चिकनी चुपड़ी लोलो पत्तों की बातें सुनने के आदी हो गए हैं, और खरी बातें उनसे सुनी नहीं जाती, और प्रचारकों से भी खरी बातें प्रचार की नहीं जाती। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अपनी सेवकाई में बहुत ज्यादा समय नए उठने वाले सुसमाचार प्रचारकों को दिया है। मैंने 1996 से लेकर सन 2017 तक अपनी सेवकाई का बहुत भाग नए खड़े होने वाले सेवकों को दिया है। हमने क्राइस्ट फेलोशिप मिशन के बैनर तले उनके लिए बहुत सी सेवकाइयों का आयोजन किया है। हमने उनके लिए सेमिनार आयोजित किए हैं कि हम उनको शिक्षित कर सकें। हमने अपने भोजन की परवाह किए बिना, अपने वस्त्रों की परवाह किए बिना, अपने मकान के किराए की परवाह किए बिना, अपनी गाड़ियों की मेंटेनेंस और पेट्रोल के खर्चे की परवाह किए बिना, अपनी बेटियों की स्कूल फीस की परवाह किए बिना हमने सेवकों की आत्मिक उन्नति के लिए अपना पैसा खर्च किया। पंजाब में अलग अलग जगहों पर
चंडीगढ़ में हमने प्रशिक्षण सेमिनारों का आयोजन किया। हमने ऐसी संगतियों का आयोजन किया जिसमें सेवकों को इकट्ठा करके उनको वचन सिखाया, उन्हें भोजन कराया और आर्थिक योगदान भी सेवकों को दिया। लेकिन बहुत कुछ करने के बाद यह नजर आया कि सब कुछ व्यर्थ है। आज कोई व्यक्ति सीखना ही नहीं चाहता। आज कोई व्यक्ति अंदर से बदलना ही नहीं चाहता। आज कोई सेवक, कोई प्रचारक अपने अंदर से उन पुरानी बातों को निकालना ही नहीं चाहता जो बातें उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण करने से पहले थीं, अर्थात शारीरिक बातों को त्यागना ही नहीं चाहता। अधिकतर सेवक लोभ, घमंड, अहंकार और व्यभिचार से भरे हुए हैं। लोभ, घमंड, क्रोध, व्यभिचार, ये चार बातें सेवकों में बहुत ज्यादा भरी हुई हैं। जी हां, लोभ, घमंड, क्रोध, व्यभिचार, ये चार बातें प्रचारकों में बहुत ज्यादा बसी हुई हैं। कोई संसारिक, शारीरिक अभिलाषाओं के लोभ से प्रेरित है, किसी के पास थोड़ा रुपया, पैसा, गाड़ी, घर है, वो घमंड से प्रेरित है, किसी के पास इंसानी, ईश्वरीय और आर्थिक अच्छी ताकत है, वो क्रोध से चूर है, और कोई अपनी शारीरिक अभिलाषा में, आंखों की अभिलाषा में, व्यभिचार में चूर है। मैंने बहुत देखा, सन 1996 से लेकर सन 2017 तक, अजीजों विश्वास करें, हमने अपने खाने पर कंट्रोल करके, हमने अपने पहनने ओढ़ने पर कंट्रोल करके, सिखाने के लिए लाखों रुपया खर्च कर दिया, लेकिन हमने देखा कि पादरियों में, प्रचारकों में, उनकी फितरत में परिवर्तन नहीं आया। अजीजों, सचमुच दूसरा प्रेरितों की पुस्तक में, माफ कीजिए, दूसरा पतरस की पुस्तक में 2 अध्याय की 21 और 22 आयत में संत पतरस जी ने कहा है, क्योंकि धर्म के मार्ग का जानना ही उनके लिए, धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। जी हां, उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांटन की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। ऐसे लोगों को शिक्षा देने का कोई अच्छा परिणाम नजर नहीं आया। ऐसे लोगों पर लाखों रुपए खर्च करने का कोई उत्तम परिणाम नजर नहीं आया। वे अपनी फितरत को नहीं छोड़ पाए, वे अपनी फितरत को नहीं बदल पाए और
वे व्यभिचार से, लोभ से, घमंड से और क्रोध से भरे रहते हैं, जो कि मसीही जीवन के लिए हानिकारक है। और ये कार्य दर्शाते हैं कि उनके जीवन का हर कदम स्वर्ग की ओर नहीं जा रहा, उनके जीवन का हर कदम नरक की ओर जा रहा है। दोस्तों, दूसरा पत्रस 2 अध्याय की 14 और 18 आयत में संत पत्रस जी ने इस प्रकार से कहा है, उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। जी हां, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। 18वीं आयत में लिखा है, वे व्यर्थ घमंड की बातों को कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं। जी हां, व्यर्थ घमंड की बातों से वे ऐसे लोगों का शिकार कर लेते हैं जो अभी भटके हुओं में से निकल ही रहे हैं, अभी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर ही रहे हैं। उनको अपनी अभिलाषाओं के लिए वो शिकार बना लेते हैं। जवान स्त्रियों को, वैवाहिक स्त्रियों को, जवान बेटियों को वे अपना शिकार बना लेते हैं। हंसमुख चंचल मन स्त्रियों को वो अपने वश में कर लेते हैं, अपना शिकार बना लेते हैं और व्यभिचार करते हैं, परस्त्री गमन करते हैं और उन्हें परमेश्वर का जरा सा भी डर नहीं लगता। उन्हें आने वाले न्याय के दिन का जरा सा भी एहसास नहीं होता। दोस्तों, ऐसे लोगों से बचो। दोस्तों, ऐसे लोगों से सावधान हो, ऐसे लोगों से दूर हटो। ये लोग बहुत हानिकारक हैं। ऐसे लोगों से अपने आप को बचाना, ऐसे लोगों से अपनी बहू बेटियों को बचाना, ऐसे लोगों से अपने परिवार को बचाना बहुत ही जरूरी हो गया है। हालेलुया। मेरी बातों को समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये बातें पवित्र बाइबल की बातें हैं, परमेश्वर की बातें हैं, जो आपको जीवन की ओर ले जाने के लिए परमेश्वर की आत्मा ने अपने संतों के द्वारा दी हैं। दोस्तों, पहला कुरिन्थियुस 6 अध्याय 18 आयत में इस प्रकार से संत पौलुस जी कहते हैं, व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। जी हां, संत पौलुस जी कहते हैं व्यभिचार से बचे रहो, क्योंकि अन्य पाप जो व्यक्ति संसार में करता है वो शरीर के बाहर होते हैं, लेकिन व्यभिचार जो पाप है वो अपने ही शरीर के विरुद्ध होता है। ये बहुत भयानक पाप है और ये पाप आज विशेषकर मैं बात कर रहा हूं
सिखाने वालों की, प्रचारक कहलाने वालों की, आज ये पाप उनमें बहुत बढ़ रहा है। कितनों पर आरोप लगे हैं, कितनों को रंगे हाथों पकड़ा गया, कितनों को गिरफ्तार किया गया, कितनों ने जेल काटी है, फिर भी वो ऐसे कामों को करने से पीछे नहीं हटते, फिर भी वो ऐसे कामों में निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं, फिर भी वे निरंतर ऐसे कामों को अंजाम देते रहते हैं। देखिए संत पौलुस जी पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 9 और 10 आयत में कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि वेश्यागामी, मूर्ति पूजक, परस्त्रीगामी, लुच्चे और पुरुषगामी परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? जी हां, परमेश्वर का वचन कहता है परस्त्रीगामी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। आज ऐसे कई लोग हो गए हैं जो शादीशुदा हैं, जिनके पास परमेश्वर की दी हुई सुंदर पत्नियां हैं, परमेश्वर के दिए हुए सुंदर बच्चे हैं, लेकिन वो व्यभिचार में पड़े हुए हैं। किसी पड़ोसन के साथ, किसी चर्च में ही आने वाली दूसरे की पत्नी के साथ व्यभिचार में फंसे हुए हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि परस्त्रीगामी दूसरी स्त्री के साथ व्यभिचार करने वाला स्वर्ग का वारिस नहीं होगा। लुच्चा आदमी स्वर्ग का वारिस नहीं होगा। झूठे पाखंडी स्वर्ग के वारिस नहीं होंगे। आज दोस्तों पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 9 और 10 आयत को पढ़िए और देखिए क्या कहता वचन। जब आप ये वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर आपकी बुद्धि को बढ़ाएगा, परमेश्वर आपकी आंखों में चमक लाएगा कि आप सच्चाई को देख सकें और सच्चाई को जान सकें। आज ऐसे लोगों को कोई टोकता नहीं है, आज ऐसे लोगों को कोई रोकता नहीं है। देखिए, हो सकता है कि मैं चंडीगढ़ शहर के सेक्टर 56 में रहता हूं और मुझे ज्ञान है कि मेरे शहर से लगते हुए शहर पंचकुले में एक व्यक्ति है जो शादीशुदा है, उसके पास सुंदर पत्नी है, सुंदर बच्चे हैं, अच्छा परिवार है, फिर भी वो किसी पराई स्त्री के साथ परस्त्री गमन के व्यभिचार में पड़ा हुआ है, पाप में पड़ा हुआ है। और देखिए, क्योंकि मैं ये बात जानता तो हूं और ये बात एकदम सत्य है, फिर भी मैं क्योंकि दूर रहता हूं, मेरी उससे मित्रता नहीं, अच्छी बोलचाल नहीं, इसलिए मैं उसको समझा नहीं सकता, मैं उससे बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो कहेगा आप कौन होते हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं जो उसके संपर्क में हो सकते हैं, जो उसके मित्र हो सकते हैं, जो उसके साथ एक मेज पर खाना खाने वाले हो सकते हैं, जो उसके साथ मिलकर प्रार्थना करने वाले हो सकते हैं। उनको ये अधिकार है कि वो उससे बोलें, वो उससे बात करें और वो उसके इस काम पर उंगली उठाएं और क्या जाने कि वो अपने इस पाप से मन फिराए और ये घिनौने, ये गंदे काम करना, परस्त्री गमन करना, व्यभिचार करना छोड़ दे। जी हां, संसार में ऐसे बहुत लोग हैं। हम सारे संसार को एक आदमी नहीं संभाल सकता, लेकिन जो हमारे नजदीकी हैं, जो हमारे करीबी हैं, उनके बारे में हमें खड़े होना होगा, हमें उनसे बात करनी होगी, आपको उनसे बात करनी होगी, परमेश्वर का वचन उनको बताना होगा ताकि वो परमेश्वर के वचन की रोशनी पाए। दोस्तों, मैं ये बातें आपसे क्यों कर रहा हूं?
मैं आपको खुश करने के लिए नहीं कर रहा। जो वचन को जानते हैं, जो वचन को पहचानते हैं, जो राजेश चौहान को नाम से और शकल से पहचानते हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं संत पौलुस जी की तर्ज पर, पहला कुरिन्थियुस और उसकी 6 अध्याय की 5वीं आयत से ये कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूं, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता? मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूं, क्या सचमुच तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? क्या सचमुच तुम्हारी बुद्धि खत्म हो गई है? क्या सोचने की क्षमता खत्म हो चुकी है? एक व्यभिचारी के साथ बैठकर खाना खाते हो, एक व्यभिचारी के साथ सांस से फोटो खिंचाकर व्हाट्सएप और एफबी पर डालते हो, एक व्यभिचारी को अपने मंचों पर बुलाते हो, एक व्यभिचारी को आप भेंटें देते हो और आप उसके साथ उठना बैठना और फेलोशिप करना बड़ी खुशी की बात समझते हो। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए कहता हूं कि तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया है, तुम्हारी समझ को क्या हो गया है। वो पाखरू का अभिषेक कहां है जो भक्तों को बुराई करने से रोकता है? वो पाखरू का अभिषेक कहां है जो भक्तों को परमेश्वर के वचन पर चलना सिखाता है? ओ प्रभु के लोगों, अपने अभिषेक में लौट आओ। ओ प्रभु के बेटे बेटियों, प्रभु के वचन को समझने के लिए अपना मन लगाओ और प्रभु से प्रार्थना करो। वो आपको समझाएगा, वो आपका रास्ता दिखाएगा। पहला कुरिन्थियुस 5 अध्याय 9 से 11 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, संत पौलुस जी ने कहा है, मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना। यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। अरे देखिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, संत पौलुस जी क्या कह रहे हैं। मैं संसार के लोगों के बारे में नहीं कह रहा हूं। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जिन्होंने अपने पापों से मन नहीं फिराया, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। संत पौलुस जी कहते हैं और मैं भी कहता हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने जो कहते हैं मैंने अपने पापों से मन फिराया, मैंने बपतिस्मा लिया है, मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया है, मैं प्रभु यीशु मसीह का प्रचारक बन गया हूं। जो ये कहते हैं मैं उनके विषय में कह रहा हूं। जो भाई कहलाते हैं, विश्वासी कहलाते हैं, मैं उनके विषय में कह रहा हूं। ऐसे लोग जब व्यभिचार में, पाप में जीवन बिताते पकड़े जाते देखे जाते हैं, जब आपको यह अनुभव होता है, तो बाइबल कहती है उनको अपनी संगति से निकालो, उनको अपनी संगति से निकालो, उनके साथ संगति करना छोड़ो। और आपको तो उनके साथ संगति करना अच्छा लगता है, उनके साथ खाना खाना, होटलों में उनके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर फोटो खिंचाना, एफबी पर शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। आपको तो उनसे जो छोटा सा आर्थिक सहयोग मिल जाता है वो छोड़ना अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप उसके व्यभिचार पर पर्दा डाल देते हो। यहां तक मेरे संपर्क में लोग हैं कि आदमी दूसरी औरत को लेकर घूम रहा है और उनका मित्र उसकी पत्नी और बच्चों को अपने घर में सहारा दे रहा है। कैसी मूर्खता है, कैसा अंधकार छा गया है वादियों के दिल दिमाग और सोच पर। ये नहीं कहते कि भाई तुझे कितनी सुंदर पत्नी परमेश्वर ने दी है,
कितने सुंदर बच्चे तुझे परमेश्वर ने दिए हैं, तो इनके साथ विश्वास योग्य बन, परमेश्वर तुझे आशीष देगा। तू अपनी जवानी की पत्नी के साथ संतुष्ट हो, परमेश्वर तुझ पर कृपा करेगा। नहीं, एक बार भी नहीं कहते, एक बार भी नहीं कहते, और उसके बुरे कामों में उसकी मदद करते हैं, उसको मंचों पर चढ़ाते हैं, उसके गले में फूल मालाएं डालते हैं, उसको मोमेंटोस देते हैं, उसको अपने घर में खाना खिलाते हैं, उसको सीनियर पास्टर कहते हैं, और इस तरीके से उसको पाप करने का और बल मिलता है। इस तरीके से उसे व्यभिचार करने का और बल मिलता है। इस तरीके से उसे परस्त्री गमन करने का, दूसरों की बसी हुई जिंदगियों को उजाड़ने का और बल मिलता है। हो धिक्कार है ऐसे पादरियों पर जो व्यभिचारियों की मदद करते हैं। धिक्कार ऐसे मसीह जीवन पर जो बाइबल को जानते हुए भी दूसरों के घर उजड़ते हुए देखते और पापियों का सहारा बनते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, उनके साथ संगति करते हैं। जबकि बाइबल कहती है अगर कोई भाई कहलाता है, अगर कोई मसीहत में है, व्यभिचार में, परस्त्री गमन में, पाप में देखा जाता है, पाप करता हुआ पकड़ा जाता है, ज्ञात हो जाता है तुम्हें कि ये पाप कर रहा है, उसके साथ संगति करना छोड़ दो, उसे अपनी संगति से निकाल दो, उसके साथ खाना भी मत खाओ। धिक्कार है। मैं आपके सामने ये कहता हूं प्रभु के भय में, जब से मैंने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया है, सन 90 से लेकर सन 2017 के जून महीने तक, आज तक जब कभी मेरी रोशनी में, मेरे प्रकाश में प्रभु के पवित्र आत्मा की तरफ से या किसी मित्र पासवान की तरफ से ये मेरी जानकारी में आया कि ये व्यक्ति व्यभिचारी है, ये व्यक्ति पापी है, ये व्यक्ति परस्त्रीगामी है, मैंने उस व्यक्ति की संगति उसी दिन से छोड़ दी। जब तक मुझे ज्ञान नहीं हुआ शायद मैंने संगति की होगी, परमेश्वर उसके लिए मुझे माफ करे, लेकिन जब कभी मुझे ज्ञात हुआ, मैंने उसकी ओर से आने वाली आर्थिक भेंटों का लालच नहीं किया, मैंने उसकी बड़ी गाड़ियों का लालच नहीं किया, मैंने उसके घर की मेज के अच्छे भोजन का लालच नहीं किया, मैंने उसके बड़े नाम का लालच नहीं किया, मैंने उस व्यक्ति के साथ एकदम ताल्लुक तोड़ दी। मेरे दोस्तों, आप कब ऐसा कदम उठाना शुरू करेंगे? आप कब प्रभु के सच्चे बेटे बेटी या सच्चे सेवक सेविका बनेंगे? आप कब प्रभु के पवित्र वचनों का पालन करना शुरू करेंगे? आपका आत्मा कब जागेगा? आपके अंदर का सोया हुआ मनुष्य कब जागेगा? प्रभु आपके द्वारा बातें करना चाहता है, प्रभु आपके द्वारा लोगों को समझाना चाहता है। प्रभु चाहता है आप खड़े हो, प्रभु चाहता है आप खड़े हो, प्रभु चाहता है आप बोलें। आज कोई बोल नहीं रहा, इसलिए परस्त्रीगामी और व्यभिचारियों की तादाद बहुत बढ़ गई है। पत्नी बच्चों को छोड़ दिया, वो रो रहे, वो बिलक रहे, अपनी पत्नियों को व्यभिचार करने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि जब उन्होंने छोड़ दिया, बेचारियों को दूसरा सहारा ढूंढना पड़ा। और बाइबल कहती है जो पति को रहते हुए दूसरे के साथ संबंध बनाती है, विवाह करती है, वो व्यभिचार करती है। अरे पादरियों, अगर आप व्यभिचार में हो, यदि आप परस्त्री गमन में हो और आज आप इसको सुन रहे हो, तो प्रभु के करीब आ जाओ, प्रभु के करीब आ जाओ। कलीसिया के भाई बहनों, अगर आपको ये ज्ञान है कि हमारा पादरी ऐसे गुनाह में जी रहा है, उसकी संगति छोड़ दो, उसकी संगति से निकल जाओ, उसे अपनी संगति से निकाल दो, उसको घर में बुलाना, चाय पिलाना, पानी पिलाना, खाना खिलाना बंद कर दो, नहीं तो आप भी नरक की आग में उसके साथ जाओगे। प्रभु का न्याय का दिन बहुत करीब आ रहा है, प्रभु का न्याय का दिन बहुत करीब आ रहा है। परमेश्वर से डरो, परमेश्वर से डरो, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर से डरो। मैं आपको बताना चाहता हूं यशायाह की पुस्तक 5 अध्याय की 18 और 20 आयत से,
प्रभु के सेवक यशायाह जी ने कहा, हाय उन पर जो अधर्म को अनर्थ की रस्सियों से और पाप को मानो गाड़ी के रस्से से खींच ले जाते हैं। हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं। हाय उन पर जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते हैं। हाय उन पर जो कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा मानते हैं। हाय उन पर जो व्यभिचारी के कामों पर पर्दा डालते हैं। हाय उन पर जो लुच्चों और परस्त्रीगामियों के कामों पर पर्दा डालते हैं, उनके कामों को उजागर नहीं करते, उनको संगति से नहीं निकालते, उनके साथ संगति करना नहीं छोड़ते, उनके चर्च जाना नहीं छोड़ते, उनको पादरी कहना नहीं छोड़ते। प्रभु का दिन बहुत जल्दी आ रहा है। एक एक को अपने भले और बुरे कामों का लेखा देना होगा। दोस्तों, अधोलोक मुंह पसारे खड़ा है और परस्त्रीगामियों, व्यभिचारियों, लुच्चों, पुरुषगामियों, क्रोधियों, घमंडियों और लोभियों का परमेश्वर न्याय करेगा और वो उनको कदापि बख्शेगा नहीं। नरक की आग उनके लिए दहक रही है। मेरे अजीजों, मेरी दिल से दुआ है कि संदेश से परमेश्वर आपकी आंखें खोले। इस संदेश से पवित्र आत्मा आपकी आंखों को खोले कि आप बुरे लोगों की संगति से दूर हटें। उस वस्त्र से भी घृणा करो जो वस्त्र दागदार है। प्रभु आपको बुद्धि दे, प्रभु आपको समझ दे। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। जीवित परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरी प्रार्थना है कि संदेश को सुनने वालों की आंखों को खोले। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरी प्रार्थना है, इस संदेश को सुनने वालों की आंखों पर पड़े हुए पर्दों को हटाएं। इस संदेश को सुनने वालों के कानों को खोलें। इस संदेश को सुनने वालों की बुद्धि को खोलें। इस संदेश को सुनने वालों की बुद्धि पर पड़े हुए पर्दों को हटाएं ताकि वो नाश होने से बचाए जाएं, ताकि वो आने वाले न्याय के दिन का सामना कर सकें, ताकि वो आने वाली आग से बच सकें, प्रकोप से और परमेश्वर के भयानक क्रोध से बच सकें। परमेश्वर मेरे भाई बहनों की आंखों को खोलो कि बुरे लोगों की संगतियों से दूर हटे। मेरे भाई बहनों की आंखों को खोलो कि बुरे लोगों को अपनी संगति से बाहर निकालें। हे मेरे परमेश्वर, आपकी आंखों से कुछ छुपा नहीं है और आपके कानों से कोई बोल दूर नहीं है। कृपा करो और आशीष दो परमेश्वर। एक एक को आशीष दो, एक एक को अपनी सच्चाई से भरो, एक एक को अपनी पवित्रता से भरो, एक एक को स्वर्ग में प्रवेश पाने के काबिल बनाओ। एक एक को ऐसी बुद्धि बख्शो, एक एक को ऐसा सच्चाई का प्रकाश बख्शो कि इन वचनों को दीनता से, नम्रता से और सच्चाई से स्वीकार करें और सच्चाई के पटके से अपनी कमर को कसकर सब झूठ और छल कपट का सामना करने के लिए खड़े हों। हे परमेश्वर, सबको